Okay, so in today's video, we are going to discuss how we can import and export MySQL database in PHPMyAdmin. And for that, we need to start the web server and then go to the local host PHPMyAdmin. And in this, we are going to connect with the server, and after that, first of all we have to select the database which we want to make a backup of. So let's say I want to make a backup of demo database, तो मैं इसको select कर लूँगा और इसके अंदर मेरे पास अभी कोई मौजूद नहीं है, तो लेट्स से मैं गेस्ट हाउस वाली को क्लिक कर लेता हूँ। सो ये हमारी गेस्ट हाउस की जो है ना यहाँ पर डेटाबेस है। तो अगर मुझे इसको क्या करना है, इसकी कॉपी बना के रखनी है कि हो सकता है कभी जो है ना मेरे पास अगर मुझे विंडोज़ करनी है, ठीक है, तो मुझे बाद में इस बैकअप को अगेन रन करना होगा, या फिर हो सकता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट किसी को सेंड करना है आगे, तो मैं उसको जो है ना एसक्यूएल की फ़ाइल भी सेंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएँगे और एक्सपोर्ट के अंदर जाकर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता है। हम क्विक को सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये गेस्ट हाउस के नाम से जो एसक्यूएल फ़ाइल है वो जनरेट हो गई है। तो अगर आप इस एसक्यूएल फ़ाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास इसमें सारी की सारी जो भी क्यूरीज़ होंगी आपके डेटाबेस की, जो अभी तक इसके अंदर यूज़ हुई है विद डेटा, वो सारी इसके अंदर आ रही होंगी। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं और इस डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं। तो हमने लिखा ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद हमने जाके लिखा गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस की डेटाबेस को हमने यहाँ से ड्रॉप किया। अब देखें, ड्रॉप करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इस डेटाबेस को अगेन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको नाम दे दिया गेस्ट हाउस। तो ये डेटाबेस मैंने यहाँ से क्रिएट की और नाउ आई वांट टू इंपोर्ट द डेटाबेस दैट आई हैव रिसेंटली डिलीटेड। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट में जाऊँगा और अब इंपोर्ट में जाके मैं फ़ाइल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं वो फ़ाइल सिलेक्ट कर लूँगा जो मुझे इंपोर्ट करानी है। सो डाउनलोड में जाके हम गेस्ट हाउस पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे आ गई और यहाँ पर ये बटन आ रहा है आपके पास गो का, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कंप्लीट अभी हमने डेटाबेस बैकअप की थी वो हमारे पास आ जाएगी। सो ये आप से देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास ये डेटाबेस आ गई है। तो इस तरह से आप जो है लोकल होस्ट पीएचपी माइडबिन के अंदर जाकर डेटाबेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं।